जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। देखिए, शेयर तो लगातार पिछले काफ़ी समय से लगभग 40% की गिरावट में आ चुका है। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम घुमा के देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं टॉप से, देखिए अगर इस लेवल से देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होगी। अगर इन टॉप से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 36%, और यहाँ पर इस वाले टॉप से देखते हैं तो लगभग 39%, या हम कह सकते हैं 40% की गिरावट ऊपर से हो चुकी है इस शेयर के अंदर। अगर आप प्रीवियसली लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि इस शेयर को लगभग 60 रुपये के आसपास से कवर किया था। 60 रुपये के बाद इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 85 के आसपास पहुंचा, फिर गिरावट हो जाती है। इस शेयर के अंदर एक बड़ा प्रमोटर इसके अंदर यहाँ से माल निकालता है, ठीक है। उसके बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती चली जाती है और ये 200 रुपये तक शेयर पहुंच जाता है। क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है तो पर्टिकुलर ये शेयर भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। देखिए, पर्टिकुलर इस शेयर के अंदर भी तेज़ी ज़बरदस्त बनी थी। पहले तो गिरावट हुई कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी 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 देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आपको मालूम है क्या होता है, गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। तो 60-62 रुपये से जिन लोगों ने खरीदा इस शेयर को, लगातार यहाँ पर कवर किया, उसके बाद उन लोगों ने अच्छा पैसा इस शेयर से बना लिया है। लगभग कितना परसेंट बना लिया है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, लगभग 150% के रिटर्न, या 140% के रिटर्न, 155% के रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वाले टॉप की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। तो अच्छा ही पैसा लोगों ने बनाया है इस शेयर से, क्योंकि अच्छी कंपनी, और साथ ही क्या था कि एक रिस्क जो रहता है वो यहाँ पर नहीं था। अब इस शेयर की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में ये फिर यहाँ से जब मार सकता है कि नहीं मार सकता है, वो सारी चीज़ें बाद की हैं, जब मार्केट के अंदर फ्लो ऊपर की तरफ आएगा। सबसे पहले देखिए कि गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे का कारण है ट्रंप। ट्रंप क्यों है जी? देखिए, ट्रंप को यहाँ पर इस गिरावट के पीछे का कारण क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, ठीक है। आपको मालूम होगा, इस शेयर की जब मैं रिसर्च एनालिसिस करता हूँ तो आपसे बोलता हूँ कि 89% का रेवेन्यू विदेशों से आता है। अब अलग अलग कंट्री से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। ट्रंप ने बड़ा खेल कर दिया। किस चीज़ का खेल कर दिया ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है कि अगर आप हमारे देश के अंदर सामान बेचोगे, लेकर आओगे, तो हम आप पे ज़बरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है। टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ लगाने से होता क्या है कि जो भी सामान इंडिया के चाइना अमेरिका के अंदर बेचेगा, जो भी सामान अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर टैरिफ लगेगा ज़बरदस्त, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप कहेंगे उससे गिरावट से क्या मतलब है, क्या इंडिया से वहाँ पर माल जा रहा है? मैंने आपसे क्या बोला कि इस कंपनी का इंडिया से तो सिर्फ 11% का रेवेन्यू आता है, सिर्फ 11% का। विदेशों से आता है 89% का। अब अमेरिका यानी कि यूएस, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है किस पे? ध्यान से सुनिएगा जो बात है आपको बता रहा हूँ। किस पे लगा दिया है? मैक्सिको पर, ठीक है। किस पे लगा दिया? मैक्सिको, ठीक है। और किस पे लगा दिया? कनाडा पर। मैक्सिको एंड कनाडा पर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैक्सिको से लगभग अगर बात करें तो 4% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है। मैक्सिको से माल बनता है, कहाँ पर पहुँचता है? अमेरिका के अंदर पहुँचता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। कनाडा से भी बात करें तो देखिए, अगर हम देखें एक दूसरी कंपनी और है सोना BLW, उसका भी अगर देखें तो 2% का रेवेन्यू बनता है कनाडा से। तो कनाडा पे और मैक्सिको पर लगा दिया टैरिफ, और साथ ही चाइना पर भी लगा दिया है 10% का टैरिफ, ठीक है। तो चाइना पे अगर टैरिफ लगता है तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर विदेशों के अंदर माल बनता है, मैक्सिको के अंदर इस कंपनी का माल बनता है, अमेरिका के अंदर जाता है, तो अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो मार्जिन पर इशू बैठता है। देखिए, अभी तक आप कोई सामान था 5 रुपए का बेच रहे थे, इधर लग गया टैरिफ, यूएस बोला नहीं बेचोगे सामान, ठीक है टैरिफ लगाएंगे हम, महंगा सामान क्या हो जाएगा? महंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को इसका कोई फ़ायदा है। अभी तक जो भी सामान इधर की साइड से जा रहा था 5 रुपए का जा रहा था, ट्रंप बोलते हैं नहीं टैरिफ लगेगा। टैरिफ लगेगा तो ऑब्वियसली बात है, या तो वो सामान उतने का ही बेचोगे
तो फिर क्या होगा, अगर उतने का ही बेचोगे आप 5 ही रुपए का, तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉफिट पर असर पड़ जाएगा। ज़्यादा महंगा करके बेचोगे ऊपर की साइड में, तो हो सकता है कि वो ना बिके। अब इस चीज़ का होगा क्या कि विदेशों का सामान जो भी इंडिया के जो भी अमेरिका के अंदर आएगा वो महंगा हो जाएगा, तो वहाँ की जो कंपनियां हैं लोकल वाली, उनको उस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिलेगा। वो अगर सस्ते दाम पर बेचेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा, एक फ़ायदा भी है। दूसरा, आने वाले टाइम में ट्रम्प ये भी बोल रहे हैं कि हम टैक्स जीरो करेंगे, वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ट्रम्प बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, थोड़े दिन में पलटी भी मार जाते हैं, पलट भी जाते हैं आसानी से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में जाना चाहिए कि ट्रम्प कितना बड़ा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ हेडलाइन पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि टैरिफ, यहाँ पे देखेंगे ट्रम्प टैरिफ संवर्धना मदरसन सोना बीएलडब्ल्यू शेयर्स के अंदर 8% गिरावट हो गई है। मैक्सिको कंसर्न, तो मैक्सिको के अंदर माल बनता है इस कंपनी का। ठीक है, मैक्सिको के अंदर माल माल बनने का मतलब क्या है कि देखिए ये पार्ट्स सप्लाई करती है। तो मैक्सिको के अंदर जो गाड़ियाँ बनती है, कनाडा के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं वो जाती हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर वहाँ पर लगेगा आप चार्ज। देखिए अब ये भी है कि 4 व्हीलर बनकर कहाँ जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाएंगे। एलन मस्क आपको मालूम ही है कि क्या काम करता है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के तैयार करता है। तो दूसरी देश के अंदर से अमेरिका के अंदर अगर गाड़ियाँ बनकर जाएंगी, ठीक है, गाड़ियाँ बनकर जाएगी, तो एलन मस्क के बिजनेस पर कमी को दिक्कत पड़ती है। ठीक है, तो मालूम है आपको कि किस तरीके से एलन मस्क ने इलेक्शन में साथ दिया है ट्रम्प का, तो कहना तो यहाँ पर माना ही जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार को कितना बड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्हीं की वजह से सरकार आज है। ठीक है, देखिए कितनी भी सीट आपके पास है, बाद में फाइनल जीत के लिए जितनी सीट की रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने दी है उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, वैल्यू है, इस समय बना के रखा हुआ है। इलेक्शन अब बिहार के अंदर भी आने वाले हैं और दिल्ली के अंदर आने वाले हैं। तो अभी आपको देखा कि 12,75,000 रुपये तक टैक्स नहीं देना, ये खेल इलेक्शन का भी रहता है। ठीक है, किसको कितना फ़ायदा उसको छोड़िए, लेकिन ये खेल पॉपुलरिटी के पाने के लिए होता है। चलिए, तो यहाँ पर बात आपको देखने को मिल रही है कि इस तरह का यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है ट्रम्प की वजह से। अब यहाँ पर खेल एक चीज़ का और है जो मैंने आपको बताया, आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, साथ ही बात करते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप खेल समझिए, मैक्सिको का खेल समझिए। मैक्सिको की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर जनरल मोटर्स की बात करें, टोयोटा वॉक्सवैगन की बात करें, नियरली 30 से 40% व्हीकल सोल्ड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें 60%, नियरली 60% सोल्ड वाई वॉक्सवैगन के द्वारा सोल्ड किए जाते हैं। वॉक्सवैगन गाड़ी हैं सोल्ड होती हैं इन द यूएस एंड प्रोड्यूस इन मैक्सिको एंड कनाडा। कनाडा के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, जो कनाडा के अंदर गाड़ियाँ बनती हैं, जो बिकती हैं, मैक्सिको एंड कनाडा के अंदर जो गाड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं, जिस पर इस समय टैरिफ लगाया गया है, उसमें 60% जो वॉक्सवैगन है यहाँ से बनकर तैयार होती हैं और अमेरिका के अंदर दूसरी जगह बिकती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें मोटर्स की, जनरल मोटर्स की एंड टोयोटा की, तो 30 to 40% यहीं से तैयार होकर जाती हैं मैक्सिको के, कनाडा से। तो वो भी कहाँ बिकती हैं, यहीं पर बिकती हैं, अमेरिका के अंदर बिकती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखें इस तरह का टैरिफ लगेगा तो इन कंपनियों को बड़ा नुकसान होता नजर आएगा, जनरल मोटर्स को, टोयोटा को और वॉक्सवैगन को। ठीक है, और साथ ही क्योंकि इन कंपनियों को पार्ट्स कौन सप्लाई करता है, संवर्धना मदरसन, तो उसका हिट होगा संवर्धना मदरसन पे। तो ओवरऑल मिला के लगभग अगर हम देखें तो 4% का रेवेन्यू निकलता है मैक्सिको से, इस कंपनी के अंदर जो माल बेचा जाता है। तो क्या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जी। आगे क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है? देखिए कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर एक देश इस चीज पर अड़ गया, इस चीज पर अड़ गया कि हाँ मैं तो टैरिफ लगाऊंगा ही, तो टैरिफ लगाने से फिर अमेरिका के अंदर देखिए क्या होगा। वो तो ट्रम्प, देखिए ट्रम्प उल्टा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ लगाना एक चीज से गलत होता है, फिर तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, आप भी अगर कहीं किसी देश के अंदर सामान बेचोगे तो वो भी टैरिफ लगाएंगे, वो शांत थोड़ी ना बैठ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, टैरिफ टैरिफ खेलोगे, क्या होगा जी? टैरिफ टैरिफ खेलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, 87 तक पहुंच चुका है।
डॉलर कितना पहुंच चुका है, 87 तक पहुंच चुका है। अब इससे क्या होगा, क्रूड बाहर से मंगाएंगे तो क्या होगा, महंगा मिलेगा। डॉलर के रेट बढ़ने से क्या अमेरिका का फायदा हो रहा है, उनके उनकी करेंसी की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। डॉलर क्या हो रहा है, यहाँ पर गिरावट में जा रहा है, कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है लगातार। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है, ग्लोबली दिक्कत परेशानी वाली बात है। डॉलर के रेट 87 होना मतलब समझिए, कुछ भी सामान अगर हम विदेशों से मंगा रहे हैं उसका डॉलर में पेमेंट करना, खासकर क्रूड का, बहुत दिक्कत का सामना इस समय करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड को। ज़्यादातर आप देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, तो न्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए थी कि पार्ट्स ग्लोबली सप्लाई करता है संवर्धना मदरसन, और ये टैरिफ का खेल खेला जाएगा तो इस कंपनी पे बड़ा असर देखने को पड़ सकता है, मार्जिन पर असर पड़ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।